हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 9 जिसका टाइटल है इफ़। इसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, जिनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। अब इस पोइम के बारे में बता देता हूँ, ये पोइम किस बारे में है। इफ़ इज़ अ डेडिकेटेड पोइम ऑफ 4 स्टेंजाज। इफ़ एक समर्पित कविता है जो कि 4 स्टेंजाज की है, ऑफ 8 लाइन्स ईच, और हर स्टेंजा में 8 लाइन हैं। इन दिस पोइम he mentions certain qualifications and condition necessary for becoming the master of the earth। यहाँ पर कवि पृथ्वी का मालिक बनने के लिए, पृथ्वी पर सम्मान पाने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए मनुष्य में, उनकी बातें कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा की तरफ। फर्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing their and blaming it on you। जब हर कोई आप पर ब्लेम कर रहा है, आप पर आरोप लगा रहा है और सब कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है, उस कंडीशन में आप अपने सिर को ऊंचा उठा सकते हैं, सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। जब सारे लोग आप पर शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे कोई काम, तब आप अपने आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। और जो शक कर रहे हैं, जो डाउट कर रहे हैं आप पर, उनके लिए सही जवाब दे पा रहे हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार कर करके थक नहीं रहे हैं। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। जब आपसे लोग झूठा व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उस झूठ का जवाब आप झूठ से नहीं देते हैं। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। और जब आपसे नफ़रत की जाती है, उस कंडीशन में भी आप नफ़रत को रास्ता नहीं देते हैं। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। इस कंडीशन में भी अगर आप बहुत अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही बहुत बुद्धिमान दिखने की कोशिश करते हैं, एक जैसा रहते हैं, तो अभी नहीं बताऊंगा तो क्या है। तो क्या है, आगे लास्ट में पोइम में उसने बताया कि अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं। अब अगली स्टेंजा में फिर से कहा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। यदि आप सपने देख सकते हैं और सपनों को अपना मालिक नहीं बनने दे सकते, सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। यदि आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर भी विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनने देते हैं। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्प एंड डिसेस्टर। आप ट्रिम्प यानी कि जीत की स्थिति और डिसेस्टर मतलब हार की स्थिति, तो आप विनाश, डिसेस्टर माने होता है विनाश, आप विनाश की स्थिति में भी और खुशी की स्थिति में, जीत की स्थिति में भी। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ये जीत और हार को एक जैसे लेते हैं, सेम लेते हैं। इफ़ यू कैन हियर टू बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। अगर आप जो सच बोलते हैं वैसा ही सच आप सुनने की क्षमता रखते हैं, सुनना सहन कर सकते हैं। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। अगर आप कुछ नौसिखियों के लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, मूर्खों के चक्कर में पड़ते हैं, और मूर्ख के साथ में भी सही व्यवहार करना जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जानते हैं, और अपने आप में अंदर से टूटते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी को टूटने नहीं देते हैं, तो अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ अवर ऑल योर विनिंग्स। यदि आप अपनी पूरी जीत, जितनी भी आपकी जीत हैं, उन जीतों का एक हीप बना सकते हैं, यानी कि एक ढेर बना सकते हैं।
and risk it on one turn of pitch and toss। और इस जीत हार में रिस्क ले सकते हैं कि आगे हार भी हो सकती है। एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स। और अगर आप हारते हैं तो फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना जानते हैं, शुरुआत से शुरू करना जानते हैं। एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड अबाउट यू लॉस। और आप जो हारे हैं उसके बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। यदि आप अपने दिल को, अपने मांसपेशियों को, धमनियों को अपने पूरी पॉजिटिव तरीके से, अपने सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने देते हैं। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। और तब भी जब आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, हार नहीं मानते हैं। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और इस इच्छा को स्वीकार करते हैं जो आपसे कहती है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन यानी कि डटे रहिए, बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर ये इच्छा करते हैं पूरी तरह से, जब हार चुके हैं, जब आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, तब लास्ट सजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अगर आप भीड़ में भी बात करते हैं और अपने गुणों को दिखा सकते हैं, आपके गुण भीड़ में भी दिखाई देते हैं। और वॉक विद किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच। अगर आप राजाओं के साथ में भी चलते हैं और राजाओं के साथ में स्थिति फिर भी आपको गर्व नहीं होता, आपके अंदर कॉमन टच है, वो बनाए रख पाते हैं। इफ़ नीदर फॉइस नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। यदि आपको कोई भी दुश्मन और ना ही कोई दोस्त आपको हर्ट कर पाता है, आपके दिल को दुखा पाता है। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। सारे लोग आपको आप काउंट करते हैं लेकिन किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते, सब बराबर की तरह मानते हैं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड। अगर आप एक अनफॉरगिविंग मिनट्स मतलब एक ऐसी मिनट जो आपको मिली है एक ही बार, दोबारा नहीं मिलेगी, उस मिनट को 60 सेकेंड की तरह मानते हैं। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन 60 सेकेंड की दूरी के रूप में जब मानते हैं उसे। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। तो पृथ्वी तुम्हारी है और पृथ्वी पर जो कुछ है वो तुम्हारा है। ऊपर की सारी बातें, पूरे क्वालिफिकेशन जो कि कवि ने बताई हैं, वो सब आपके अंदर है। तो पृथ्वी आपकी है और पृथ्वी के अंदर जो भी है वो आपका है। एंड विच इज़ मोर यूल बी अ मैन माई सन। और इस सबसे ऊपर की बात लास्ट में उसने कह दिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक मैन यानी कि एक मानव, एक ह्यूमन बने रहें। माई सन मतलब वर्ल्डली पीपल, संसारिक लोगों को उसने माई सन मतलब मेरे बेटे, मेरे पुत्र। तो पृथ्वी तुम्हारी है और एक मानव बन के रहो, ये उसने कवि ने कहा है। तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो पृथ्वी आपकी है। तो ये थी आज की पोएम, ये था चैप्टर 9 जिसका टाइटल था इफ़। ये पोएम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपके पास इसी तरह की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।